नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो वॉइस ही रहेगा, ठीक है। और मेरा ये मानना है और विश्वास कर सकते हो कि अगर वॉइस वाला चैप्टर इस क्लास से देख लिया तो आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। इतना विश्वास कर सकते हो आप, है ना। ये जो वॉइस है वो आपके रीट मेंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पटवार में भी, है ना। पटवार में सिलेबस में दे रखा है और वीडियो में 4th ग्रेड LDC, ठीक है। हाई कोर्ट 4th ग्रेड टीचर वैकेंसी, ठीक है। और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में ये पूछे जाते हैं, या जिसके सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस इंक्लूड हो वो सभी में ये वॉइस वाला चैप्टर पूछा जाता है। और इस क्लास से आप का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इतना विश्वास कर सकते हो। एक और सूचना वो क्या है कि यहाँ पर आपको फ्री बेंच चलाया जा रहा है, आपके लिए फ्री बेंच चलाया जा रहा है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक और सूचना कि पूरा एंड तक देखना, ठीक है। एंड तक देखना सेशन और क्लास को, और एक भी सवाल आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। एंड तक देखा करो, ऐसा नहीं कि बीच में ही स्किप करके चला जाया करो। स्किप करने की आदत बहुत तुम लोगों की खराब है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट डिले, ठीक है। अब देखना वॉइस पार्ट 4 ये है। अब देखना कि मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं। ये अब जितने भी मैंने शुरू की क्लासेस में या शुरू की पार्ट्स में मैंने एग्जांपल और जो मैंने ट्रिक्स बताई ना वो तो टेक्निकल है, लेकिन अब जो चीजें आएगी वो आएगी आपके सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेंस के अकॉर्डिंग, यानी सेंटेंस का सेंस आपको सही तरीके से निकालना है। अगर आप लोगों ने सेंस सही तरीके से निकाल दिया तो यहां पर आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखना पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है वॉइस, पैसिव वॉइस विदाउट बाई। अपन ने विदाउट बाई का एक और भी पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में पढ़ा था ना। अब स्पेशली ये क्या दे रखा है, ये पॉइंट बनाया मैंने कि पैसिव वॉइस विदाउट बाई, यानी बाई के बिना पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, ठीक है। विदाउट बाई है ना, विदाउट बाई है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। अब देखना यूज ऑफ अदर प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू सेंस। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि दूसरी प्रीपोजिशंस का यूज होता है ना। प्रीपोजिशंस का यूज होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंस, ठीक है। यानी सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का यूज होता है। अब देखना एग्जांपल क्या है। वी डोंट नाउ, ये इसकी एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या है, सी इज नॉट नाउन टू अस, ठीक है। सी इज नॉट नाउन टू अस, ये है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, देखना वी अपन ने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में इंक्लूड किया था, वी को किया था ना लास्ट क्लास में। अब देखना यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं अपन विदाउट, देखना विदाउट बाई से अपन पैसिव वॉइस बना रहे हैं और प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। तो अपन इसको चेंज करेंगे, अपन वी को चेंज करेंगे, ठीक है। इसी बात का ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। मैंने बताया ना कि सेंस निकलना चाहिए। सेंस अगर आप लोगों ने सही तरीके से निकाल लिया तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब देखना आगे, ही एनॉयड मी, ये है ना। ही एनॉयड मी, ये दूसरा सेंटेंस है। अब देखना ही वॉज एनॉयड विथ मी, सॉरी आई वॉज एनॉयड विथ हिम, है ना। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि टू ही आए, प्रीपोजिशन टू ही आए, विथ भी आ सकता है। मैंने क्या बताया कि यूज ऑफ अदर प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग अपन को प्रीपोजिशन का यूज करना है,
बस इस ऐसे सेंटेंस की यही एक मुख्य बात है, तभी तो मैंने स्टार लगा के यहाँ पे किया ना, यहाँ पे लिखा ना। अब देखना, he was annoyed me, सॉरी he annoyed me, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का है I was annoyed with him, ठीक है। यहाँ पर with का यूज हुआ, यहाँ पर to का यूज हुआ, तो आप कह नहीं सकते कि केवल to का यूज हो सकता है, ये नहीं कहेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करना प्रीपोजिशन का, ठीक है। आगे देखना, अब देखना पैसिव वॉइस विथ कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, देखना वर्ब जहां पर सब्जेक्ट कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाता है, यानी वो वर्ब जहां पर सब्जेक्ट कोई काम को किसी के द्वारा करवाता है वो कॉजेटिव वर्ब है। अब देखना, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस का देखना, ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज, है ना, यहां पर टू लगा, अब कई सेंटेंस में विथ भी लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि सेंस के अकॉर्डिंग अपन कुछ पकड़ना, बस सेंस पकड़ना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर सेंस पकड़ लिया आप लोगों ने, आप लोगों का वारी ना रहे, ठीक है। अब देखना आगे, ये हो गया दूसरा सेंटेंस है आई सा हर गो, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, शी वॉज सीन टू गो, है ना, शी वॉज सीन टू गो, है ना। अब देखना, हो गया। तो या ऐसे सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस है वो बनती है, और मतलब कि कई बार एग्जामिनर यहां से भी उलझाने की कोशिश करेगा। तो आपको बस इतना ही करना है कि अगर पॉजिटिव वर्ब आए तो वहां पर आपको सेंस पकड़ना है, सेंस पकड़ने के बाद में आपको ऑप्शन देखना है, और देखना है कि भाई कौन सा सेंस सही निकल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वहां पर आप लोगों को हो जाएगा। आप लोगों का क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब मतलब इसका यही हो गया कि भाई बस सेंस पकड़ना और कुछ नहीं करना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब अगला पॉइंट क्या बनता है, ये बनता है कि वॉइस पैसिव वॉइस विद एडवर्ब मैनर, ठीक है। एडवर्ब मैनर का क्या मतलब होता है, एडवर्ब मैनर का मतलब होता है एडवर्ब के साथ में, देखना एडवर्ब के साथ में एल वाई जुड़ा रहता है, ठीक है, वो एडवर्ब मैनर है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या बनती है, देखना एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी ट्रिक बनती है। अब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में। अब देखना आगे, अब इसकी पैसिव वॉइस से एग्जांपल देखना, सी कुक्ड फूड क्विकली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे होगी, फूड वाज क्विकली कुक्ड बाय हर, है ना, इसकी पैसिव वॉइस ये होगी। तो इस तरीके से भी पैसिव वॉइस बनाई जाती है, ठीक है। और भाई आप लोग है ना थोड़ा सा धैर्य बनाकर सेशन को, क्लास को एंड तक देखा करो, ठीक है, क्लास को एंड तक देखा करो। मेरा विश्वास करो कि एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखना आगे, अब वॉइस पैसिव वॉइस विथ नाउन क्लोज, ठीक है, नाउन क्लोज से भी पैसिव वॉइस बनती है। अब देखना, पहचान क्या, बिलीव, पीपल थिंक, से, एक्सपेक्ट, थिंक, फील, etc ये वर्ड आते हैं, ठीक है। अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है, इट इज सेड दैट, ये आएगा, ठीक है, इट इज सेड दैट ये आएगा, इट वाज बिलीव दैट ये आएगा, इट इज कंसिडर्ड दैट ये आएगा, ठीक है। कुल मिला के ये है कि इस सेंटेंस में आपको ना सेंस निकालना है बस, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना क्या, अब देखना इसकी पैसिव एग्जांपल देखना, दे से दैट द प्राइसेस ऑफ व्हीट आर राइजिंग, ये इसकी एक्टिव वॉइस से। पैसिव वॉइस क्या, इट इज सेड, है ना, इट इज सेड, ये इसकी पैसिव वॉइस है। इट इज सेड दैट द प्राइसेस ऑफ व्हीट आर राइजिंग, ये इसके एग्जांपल है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंस, ठीक है, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इट इज सेड का यूज करना है, इट इज बिलीव दैट, इट वाज बिलीव दैट का यूज करना है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड दैट का यूज करना है, इट वाज कंसिडर्ड दैट का यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको सेंस निकाल कर आपको करना पड़ेगा, है ना। और ऑप्शन में आप लोगों को ये चीज मिलेगी, केवल आप लोगों को याद रखना है, ठीक है।
ऑप्शन में ये चीज मिलेगी, वहां पर बनवाएगा नहीं तुम लोगों से, ठीक है। ऑप्शन में वो देगा, करेक्ट आंसर देगा, तो उसको फाइंड आउट करना, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक। अब देखना इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब पीसी का मतलब क्या होता है भाई? पीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज। अब देखना, प्रिंसिपल क्लोज प्लस दैट प्लस नाउन क्लोज, अगर ये है सेंटेंस में तो आपको इसकी पैसिव वॉइस क्या बनानी? ऐसे सेंटेंस में नाउन क्लोज का वर्ब रहता है और पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है, प्रिंसिपल क्लोज प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसकी ये रहती है। देखो वैसे देखा जाए ना तो क्लोज एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो आपको अगर देखो आगे आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा क्लोज क्या है, लेकिन अभी आपको बस इतना समझना है कि प्रिंसिपल क्लोज प्लस दैट प्लस नाउन क्लोज, इसकी पैसिव वॉइस है वो कैसे बनती है, बस इतना समझना है। तो इसकी पैसिव वॉइस की ट्रिक क्या बनेगी? वो ये इसकी बनेगी प्रिंसिपल क्लोज प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसकी ट्रिक है ना। अब देखना इसका एग्जांपल देखना, he wants that है ना, he should be rewarded, ये इसका एग्जांपल है। अब देखना आगे इसकी पैसिव वॉइस है he wants to be rewarded, है ना, बस इतना ही करना आपको। अब देखना a leader wants that he should be regarded in his area, और इसकी पैसिव वॉइस है a leader wants to be regarded in his area, ठीक है। तो मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और वहां पर बनवाएगा नहीं तुम लोगों से, ठीक है। वहां पर ऑप्शन देगा अगला, और उस ऑप्शन में राइट आंसर फाइंड आउट करना, बस, है ना, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब क्या आगे देखना भाई, सेशन को पूरा एंड तक देखा करो, स्किप करके मत जाया करो, ठीक है। एंड तक देखा करो, विश्वास करो कि इस क्लास में से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। स्पेशली 4th ग्रेड वाले सुन लेना, ये तो मैं एडवांस बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। अगर मान लो कि एग्जामिनर आप लोगों को उलझाने की कोशिश करेगा तो वो यहीं से उलझ जाएगा, वरना तो इजी आएगी, जो कि आप लोग अच्छी तरीके से कर दोगे, ठीक है। अब देखना पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस एज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा, है ना, प्रशंसा करना, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। मतलब कि किसी की प्रशंसा करना वो कॉम्प्लीमेंट है। अब देखना मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट एज ए एडजेक्टिव का काम करता है सेंटेंस में, ठीक है। एज ए एडजेक्टिव का काम करता है कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में, है ना, कॉम्प्लीमेंट। अब देखना पीपल मैड हिम सेक्रेटरी, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? ही वॉज मैड सेक्रेटरी, इसकी पैसिव वॉइस ये है। अब देखना पीपल आगे देखना आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? ही वॉज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ थेफ्ट, इसकी पैसिव वॉइस ये बनेगी। अब देखना कहीं ना कहीं मैं एक और लाइन लिखता हूं यहां पर, देयर इज नो यूज ऑफ बाई in such sentences, यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस में बाई का यूज नहीं होता है ना। देखो क्यों नहीं होता, यहाँ पर पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पर ने मान लिया कि भाई बाई का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये आई आया है ना, ये तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस इस प्रकार के सेंटेंस में बाई का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। क्लास का ये लास्ट पॉइंट है ना। देखना डबल पैसिव में क्या होता है? देखो वैसे देखा जाए तो शुरू की 2 क्लास मैंने दी है ना, वो आप शुरू की 3 क्लास मैंने दी है ना, वो आप लोगों की लिए बेस्ट है। बताऊं क्यों? वो उसी में से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है ना।
ये जो क्लासेज है इनमें तो बनने के चांसेस है ही, मतलब ज्यादा नहीं है, बस ये तो एक रेयर केस वाले सेंटेंस है जो आपको समझने हैं। अगर एग्जामिनर अगर आपको उलझाने की कोशिश करेगा तो मैंने सोचा कि ये क्लास भी दे दे आपको और कुछ मैलिशियस सेंटेंस भी बता दे ताकि आप उलझो नहीं उसमें, ठीक है। अब देखना आगे डबल पैसिव क्या होती है? द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एंड सेंट देम टू जेल। ये एक्टिव वॉइस है। अब इसमें आपको क्या देखना है? ऑब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है? ऑब्जेक्ट देखना। बस मैंने बताया ना कि अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट देखना ही पड़ेगा, ठीक है, फाइंड आउट करना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। बिना ऑब्जेक्ट के आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। बना तो सकते हैं लेकिन वो प्रीपोजिशन के साथ में आती है फिर, ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ में आती है ना। देखना कि अब इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? द थीव्स, है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है। द थीव्स वर अरेस्टेड, है ना, एंड दे वर सेंट, ठीक है, दे वर सेंट टू जेल। ये इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी। अब फिर से देख लेना, द थीव्स वर अरेस्टेड एंड दे वर सेंट टू जेल। इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनी। तो डबल पैसिव वॉइस ऐसे बनती है। मतलब 4th ग्रेड में तो शायद ही इस तरीके के क्वेश्चन आए, ठीक है, ये प्रो लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना, the thief broke into the house and took away the ornaments। अब देखना इसकी पैसिव वॉइस है, the house was broken into and the ornaments were taken away। ये इसकी पैसिव वॉइस ये है, ठीक है। तो मतलब आपको ये भी याद रखना है कि बस ऐसे सेंटेंस में आपको क्या करना है? ऐसे सेंटेंस में आपको बस ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करके आपको जो रूल्स पता है तो आप लोग इजीली कर लोगे। और अगर उसमें देखना, इस जब देखना ये जो BT3 मैंने लिखा है ना, वो तरीका यहाँ पे काम आता है। इस मतलब यहाँ ऐसे सेंटेंस में ये तरीका काम आता है, ठीक है, BT3, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना इस क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि एक क्लास की और जरूरत है क्या आपको। अगर जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों को ये आगे बढ़ाना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा कैसा नहीं, ये क्लास है वो कैसी लगी कैसी नहीं। दोस्तों के ग्रुप में भी जाकर शेयर करना ताकि उनका भी फायदा हो, है ना। और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ये जरूर बताना कि एक और पार्ट की जरूरत है क्या, वॉइस की एक और क्लास की जरूरत है क्या आपको, ठीक है ना। जिसमें जितने भी मैलिशियस जो सेंटेंस होते हैं और उनको मैं बता पाऊं, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। अगर कमेंट बॉक्स में जाकर बताओगे, आप लोग कहोगे तो मैं एक और पार्ट दे दूंगा इसका, ठीक है। तो बस इस क्लास में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।